नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विद्यासागर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैदराबाद से बात कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन जो बच्चों में होती है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार मिस हो जाती है और काफ़ी बार पता लगाने के बाद भी एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट चलता रहता है महीने भर, 1.5 महीने, और उसका कुछ सही सफलतापूर्वक इलाज नहीं मिल पाता है। तो इसमें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक तो एनआईसीयू वाले जो इन्फेंट्स बोलते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, और एक दूसरे कैटेगरी है जो वॉकिंग एज के हैं, जो चलने फिरने वाले बच्चे हैं। तो पहले हम बात करेंगे इन्फेंट्स की, जो अभी चल नहीं सकते हैं साल भर के अंदर अंदर। तो इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन हम देखते हैं हिप जॉइंट में और नी जॉइंट में। और ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे हम लोग को जब एनआईसीयू से डिस्चार्ज होते हैं या एनआईसीयू में ही रहते हैं तभी ये इन्फेक्शन नज़र आते हैं। पेरेंट्स को कैसे नज़र आएगा कि बच्चा एक पैर नहीं हिला रहा है, एक ही पोजीशन में बेंड करके रख रहा है, और जब हम लोग डायपर्स निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, हर बार बच्चा काफ़ी रोता है। तो अगर ये लक्षण है तो शायद बच्चे के हिप में प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी जॉइंट्स जो हैं, जो कोहनी है और जो घुटने हैं, वो तो सुपरफिशियल जॉइंट्स हैं, ऊपरी जॉइंट्स हैं, सब कुछ दिख जाता है। बट हिप जॉइंट जो बोलते हैं वो डीप जॉइंट है, काफ़ी अंदर है, उसके सराउंडिंग काफ़ी मसल्स हैं, तो अच्छे से कभी कभी बाहर सूजन हो ये दिखता नहीं है अगर इन्फेक्शन हो तो भी। तो उसके लक्षण यही है, पैर नहीं हिलाना, और जब आप हिलाने की कोशिश कर रहे हैं या निला रहे हैं बच्चा रो रहा है, जब भी आप डायपर बदल रहे हैं रो रहा है। तो अगर ये लक्षण है तो ये हिप जॉइंट का इन्फेक्शन हो सकता है। आप लोग इसके लिए पहले चीज़ क्या करवा सकते हैं, एक सिंपल एक्सरे करा सकते हैं कि देखने के लिए हड्डी में कुछ इन्फेक्शन है, जॉइंट करेक्ट है कि नहीं पोजीशन। बट अर्ली स्टेज में, जब यानी हफ्ते भर या 10 दिन के अंदर अगर ये इन्फेक्शन है तो कभी कभी एक्सरेज नॉर्मल निकल सकते हैं। तो ऐसे हालात में बेस्ट डायग्नोसिस आपका बनता है अल्ट्रासाउंड से। सो अगर आप हिप का अल्ट्रासाउंड स्कैन्स कराएंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि जो हड्डी नहीं दिख रही है, जो बॉल रहता है वो नहीं दिख रहा है, वो भी उसमें अच्छे से निखर के नज़र आता है। और जॉइंट के अंदर क्या है, अगर उसमें कुछ भरा हुआ है, वाटर है, पस है, भी हम लोग काफ़ी हद तक बता सकते हैं इससे। एक बार ये डायग्नोसिस हो जाए तो ज़्यादातर पीडियाट्रिशियंस जो हैं हमारे, जो रूरल में हैं, वो लोग एंटीबायोटिक देते हैं, और उसका कभी कभी इलाज भी हो जाता है, इम्प्रूवमेंट भी दिखता है। बट ये सही साइंटिफिक वे नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता चल गया है कि जॉइंट में एक बार इन्फेक्शन है तो हम लोग सिर्फ एंटीबायोटिक देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, बट जॉइंट में जो पस है वो कहाँ जाएगा? उसके लिए जगह तो रहना चाहिए बाहर आने के लिए या कहीं पे भी एब्जॉर्ब होने के लिए, वो नहीं है। और सेकेंड थिंग क्या है, जब जॉइंट में इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन के साथ पस बनता है, उसके साथ जो पीप बोलते हैं, तो वो हमारे जॉइंट के अंदर एक टिश्यू रहती है जिसको कार्टिलेज बोला जाता है। तो कार्टिलेज पे डैमेज करना शुरू कर देता है, और जो कार्टिलेज रहता है वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है, हमारे स्किन या नॉर्मल हड्डी जैसा नहीं रहता है। एक बार डैमेज हो जाता है तो मोस्टली वो डैमेज रिवर्सिबल रहता है, यानी रिटर्न आना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे इन्फेक्शन हो तो पहले डिटेक्ट यानी पता लगाया जाए कि है, और अगर एक बार पता लगाया जाए तो वो जॉइंट को ड्रेन करके पस को बाहर निकाला जाए। एक बार वो पस जॉइंट से बाहर हो जाता है ना, तो कार्टिलेज का काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाता है उसी से। और बाद में क्या है, हम लोग जब ये करते हैं प्रोसीजर, डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हिप का बाद में नज़र आएगा, जो इरिवर्सिबल रहेगा, और काफ़ी हद तक हिप का आर्थराइटिस स्टेज भी आ सकता है। बट अगर इसको अर्ली ट्रीटमेंट किया जाए या हिप ड्रेन किया जाए तो उसके दो फायदे हैं। एक तो जॉइंट कार्टिलेज बच जाता है, और दूसरा फ़ायदा यह है कि हम जब क्लीन करते हैं तो पस टिश्यू मिलता है जिसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिसको हम लोग कल्चर एंड सेंसिटिविटी बोलते हैं, यानी क्या बैक्टीरिया है, क्या उगेगा उससे, और इसके एंटीबायोटिक हम लोग क्या दे सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सही बैक्टीरिया मिल जाएगा और सही एंटीबायोटिक उसके लिए हमको मिल जाएगा तो इसके हिसाब से हमारा एंटीबायोटिक इलाज भी परफेक्ट और वेरी स्पेसिफिक रहेगा। वरना सिर्फ एंटीबायोटिक देते रहेंगे तो वो एंटीबायोटिक काम कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं चलेगा, पहली चीज़। और अगर नहीं पता चलेगा तो कम तो होने वाला नहीं है इन्फेक्शन। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले डायग्नोसिस को पकड़ लिया जाए, यानी उसको पता लगाया जाए, और एक बार पता लगाया तो कंफर्म करने के लिए और उसका ट्रीटमेंट सही हिसाब से किया जाए। कभी कभी हिप डिसलोकेट भी हो जाता है, जिसको हिप सबलक्सेशन बोलते हैं,
वो पस जो रहता है वो हिप को बाहर खींचता है। तो उसके लिए प्रोसीजर के बाद हम लोग कभी कभी प्लास्टर लगाते हैं, कभी कभी पाब्लिक हार्नेस बोल के एक रहता है जो हिप को मजबूती से अंदर पकड़ के रखता है। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं 6 महीने के बच्चे के अंदर। एक बार 6 महीना क्रॉस हो गया तो फिर शायद प्लास्टर से ही उसको अंदर रखा जाता है, बाहर हो जाएगा तो फिर उससे भी हिप डिसलोकेट हो सकता है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इन्फेक्शन को पता लगाया जाए और उसका ट्रीटमेंट दिया जाए।